गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम जुनैद है और इस यूट्यूब चैनल का नाम R2 माइंडेक्स पॉइंट है। इस वीडियो में हम आप लोगों को ये जो चैप्टर्स हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं क्लास 10th के लिए। ये क्लास ये क्लास 10th के लिए हैं। ये जो चैप्टर्स हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के लिए। अभी फिलहाल में क्या हुआ है कि आप लोगों का 6 महीना गुजर चुका है और आपका जो बचा है सिर्फ 6 महीना। अब आप सोचते होंगे कि इस 6 महीने में आप पूरा 14 चैप्टर कैसे पढ़िएगा और तैयारी कैसे कीजिएगा। तो आपको जो है 14 चैप्टर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोग का जो बिहार बोर्ड में जो भी एग्ज़ाम होता है वो मतलब जो भी एग्ज़ाम होता है वो डबल पूछा जाता है। जैसे अगर हम लोग का 100 नंबर का एग्ज़ाम पहले होता था, तब 200 नंबर में पूछा जाता है और हम लोग को बनाना पड़ता है सिर्फ 100 नंबर। जिसमें भी रहता है 50% ऑब्जेक्टिव और 50% सब्जेक्टिव। तो चलिए हम बताते हैं कौन-कौन से चैप्टर्स हैं जो कितने-कितने नंबर के पूछते हैं, कहाँ से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव बनता है और कहाँ से ज़्यादा सब्जेक्टिव बनता है और कहाँ से 5 नंबर वाले क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। तो सबसे पहले आपका जो है फर्स्ट चैप्टर ये 7 से 14 नंबर का पूछता है। सेकंड चैप्टर है वो आपका 13 से 19 नंबर नंबर का पूछता है। और फिर है आपका चैप्टर नंबर 3, ये 14 से 16 नंबर का पूछता है। फिर है आपका चैप्टर नंबर 4, ये 12 से 14 नंबर का पूछता है। चैप्टर नंबर 5 12 से 14 नंबर ये भी पूछता है। चैप्टर नंबर 7 ये 16 से 22 नंबर का पूछता है। ये चैप्टर नंबर 7 है, ये 16 से 22 पूछता है। उसके बाद हम लोग का आता है त्रिकोणमिति यानी चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 क्या है, यहाँ पे 21 से 38 नंबर का पूछता है। जिसमें भी इसका हमेशा अक्सर जो रहता है 37-38 नंबर का हर बार रहता है। कभी कदार ये 21 नंबर तक यानी 20 नंबर तक पहुंचता है। उसके बाद हमारा है चैप्टर नंबर यहाँ पे 12। चैप्टर नंबर 12 जो पूछता है वो 11 से 21 नंबर का पूछता है। चैप्टर नंबर 12 आपका 11 से 21 नंबर का पूछता है। उसके बाद देखिए, यहाँ से इन चैप्टरों से आपका पूरा 50 ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। पूरा 50 ऑब्जेक्टिव यहीं से बन जाएगा। पूरा 50 ऑब्जेक्टिव आपका यहीं से बन जाएगा। उसके बाद देखिए हम लोग का 100 ऑब्जेक्टिव देता है जिसमें से हमको सिर्फ 50 बनाने होते हैं। उसके बाद हमारा इसमें 30 सब्जेक्टिव देता है जिसमें से सिर्फ हमको 15 सब्जेक्टिव बनाने होते हैं जो कि हमको इन्हीं चैप्टरों से बन जाएंगे। तो मेरा देखिए ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव तो यहाँ से मेरा क्लियर हो गया। बचा मेरा 5 नंबर वाला क्वेश्चन। तो ये चैप्टर नंबर 6 है। यहाँ 4 परमेय होते हैं। सॉरी परिमेय, हाँ ये परिमेय। यहाँ पे 4 परिमेय होते हैं। 4 परिमेय होते हैं। एक होता है पाइथागोरस का विलोम, एक होता है हेल्स परिमेय और थेल्स परिमेय का विलोम। तो ये 4 परिमेय में से हर साल एक 5 नंबर में पूछता है। एक एक जो है 5 नंबर में 5 मार्क्स का पूछता है हर साल। यहाँ से आपका 5 नंबर बन जाएगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 11 रचना। रचना जो है बहुत ईजी है। परमेय क्या है, परमेय को अगर आप समझ लीजिएगा तो आपके लिए चारों परमेय आसान हो जाएगा और आप इस चैनल में पढ़ेगा तो और भी आसान हो जाएगा, मुझे उम्मीद है। फिर क्या है चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 में आपका क्या है, रचना है। चैप्टर नंबर 11 में रचना है जो कि हर साल एक जरूर पूछता है 5 नंबर में, ठीक है। फिर आया आपका चैप्टर नंबर 3। यहाँ से एक ग्राफ, हर साल एक ग्राफ जरूर पूछता है। आपका चैप्टर नंबर 9 हो गया हाइट एंड डिस्टेंस, यहाँ से एक 5 नंबर का हर साल जरूर पूछता है। फिर आपका है चैप्टर नंबर 14। यहाँ माध्य माध्यक बहुलक होते हैं जिसमें से आपको कभी कह देगा बहुलक निकालने, कभी कहेगा माध्य निकालने और कभी कह देगा आपको माध्यक निकालने। तो यहाँ से भी एक 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। फिर हो गया आपका चैप्टर नंबर 8 हाइट एंड डिस्टेंस से भी, सॉरी त्रिकोणमिति से भी एक 5 नंबर का पूछता है। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6। तो इन 6 चैप्टर से अक्सर एक साल सॉरी इन 6 चैप्टर से हर साल एक 5 नंबर में क्वेश्चन आना ये तो फिक्स है। फिर क्या है, आप इसमें से सबसे ज्यादा आसान आपके लिए कौन सा है, जो आप 8 क्वेश्चन में से हम लोग ना 8 क्वेश्चन पूछता है। 8 में से हम लोग को बनाना रहता है सिर्फ 4। और इसमें से जो सबसे आसान आसान चैप्टर्स हैं जो आप आराम से बना लीजिएगा वो है एक परमेय से। परमेय बना लीजिए, फिर रचना बना लीजिए, फिर आपका हो गया ग्राफ बना लीजिए, फिर एक हाइड एंड डिस्टेंस बना लीजिए। ये ऊपर की जो 4 है ये सब बहुत आसान है। 14 नंबर क्वेश्चन में आपका टाइम वेस्ट ज्यादा होगा। इसमें जो है माध्यमिक भोजन आप लोग जब पढ़ाएंगे तब पता चलेगा आपको कि ये इसको निकालना कितना थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। तो आप उसकी संख्या भूल जाइएगा तो आपका जो है ये आपका आंसर गलत आ जाएगा। फिर चैप्टर नंबर 1 त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में आपको सूत्र ही याद नहीं होता है जल्दी। अब सूत्र जब याद नहीं रहेगा तो ये कहाँ से बनेगा। यहाँ से भी मतलब 5 नंबर का पूछता है और अक्सर क्वेश्चन सबसे ज्यादा एक ही नंबर चैप्टर से आते हैं।
तो इन सब चैप्टरों का तैयारी हम इस यूट्यूब चैनल पे कराएँगे। और क्या है कि हम सिर्फ़ इन्हीं चैप्टर का नहीं कराएँगे, हम पूरे जो मान लीजिए जो भी चैप्टर है 1 से लेके 14 चैप्टर, वो सब चैप्टर का आपको इस पे हम पढ़ाएँगे। उसके बाद सिर्फ़ मैथ ही नहीं पढ़ाएँगे, आपका चलेगा साइंस चलेगा, SCIENC साइंस चलेगा, फिर आपका चलेगा एसएसटी का भी क्लास होगा। और सबसे बड़ी बात अब जो मुस्लिम लोग हैं, उनके लिए भी हम क्या उर्दू क्लास चलाएँगे। उर्दू का भी क्लास चलेगा, वो भी सब यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री। आपके लिए इसके लिए कोई रुपया पेड नहीं करना पड़ेगा। अगर आपका नोट्स जो आएँगे नोट्स, आप लोग सोच रहे होंगे अब ये नोट्स इसका भी कुछ फी माँगेंगे हम, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। आप लोग का नोट्स जो है, वो भी बिल्कुल फ्री रहेगा। आपका नोट भी फ्री रहेगा। उसके बाद सारी क्लासेस आपकी चलेंगी, रोज़ रोज़ चलेगी। फिर आपका ये नन हिंदी हो गया, उसके बाद आपका हिंदी हो गया, ये सारी क्लासेस आपको इस यूट्यूब चैनल पे देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद ये सब के बारे में हम बताएँगे भी कि कौन से चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव किस चैप्टर से आते हैं, ये सब हम बताएँगे। और आपको इसके बारे में अच्छी जानकारी देंगे, पढ़ाएँगे अच्छे से। इस 6 महीने का ये सिर्फ़ क्रैश कोर्स चल रहा है। क्रैश कोर्स में आपको अच्छे से बता के पढ़ाएँगे हम। और कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ज़्यादा मेरा टारगेट रहेगा वही चैप्टर पढ़ाना, वही टॉपिक पढ़ाना जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और ज़्यादा से जहाँ से ज़्यादा नंबर आते हैं। क्योंकि सिर्फ़ मेरे पास अब लगभग में 6 महीने हैं, 6 महीने हैं। तो इसी हिसाब से हम चलेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।